हेलो गाइज, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों का क्वेश्चन था कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट को कैसे आपने बनवाया और उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं। तो दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। लोगों का यह भी क्वेश्चन है कि सर, सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे दिखता है। तो यह तो मैं भी थोड़ा सा उसमें लैक नॉलेज है। जैसा कि मैं बता दूं कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट जो मैंने बनवाया है, मैं आपको तो वीडियो में दिख ही गया होगा। और एक सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट दिखा है जिस पर भारत सरकार लिखा था और वो पूरा इंग्लिश में था। तो वहाँ तक मेरी पूरी अभी नॉलेज नहीं है। मुझे यह पता है कि मैंने अपना सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाया, जो रेलवे एनटीपीसी में ही यूज करना था। तो और लोगों का ये भी क्वेश्चन है कि भैया इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो इसी वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट आप कैसे बनवा सकते हैं। तो सबसे पहले बात, अगर आपको सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना है तो आप अपने तहसील पर जाइए और तहसील पर जाने के बाद आप वहाँ से आपको कुछ अन्य वीडियो भी आपने यूट्यूब पर देखे होंगे जिनमें बताया गया है कि आप 2 फोटो और आधार कार्ड या वोटर कार्ड जैसे कुछ डॉक्यूमेंट और कुछ और डॉक्यूमेंट लेकर आपको तहसील में जाना होगा और जो उसमें जिला अधिकारी उनके ऑफिस में जाकर और उसमें एप्लीकेशन लिखकर और वहाँ पर आप जमा करा सकते हैं और आपका वहाँ से बन जाएगा और आपका तैयार हो जाएगा सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट। तो कुछ लोग ऐसे करवाते हैं जिसमें अधिक समय लगता है, और अगर आपका वहाँ तक पहुँच है आपके पास तो आप जाकर वहाँ से वैसे भी बनवा सकते हैं। लेकिन मैंने वैसे नहीं बनवाया है। मैं स्वयं खुद जाकर तहसील पर बनवाया हूँ। तो मैंने एक भैया से पूछा कि आपने सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनवाया, तो उन्होंने बताया कि मैंने तहसील पर गया और वहाँ पे जन सेवा केंद्र कुछ लोग खोले होते हैं, उनके पास गया और मैंने पूछा तो वो लोग कहें कि ठीक है। तो फिर मैं भी उसी तरह गया अपने तहसील में और जन सेवा केंद्र में पहुंचा वहाँ पर और गया वहाँ पर। तो एक भैया से पूछा कि क्या आप सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बना रहे हैं, तो उन्होंने कहा हाँ। तो फिर मैंने पूछा क्या क्या लगेगा, तो उन्होंने बताया डॉक्यूमेंट में कि कोई कुछ नहीं, आप अपना जो पिछला कास्ट सर्टिफिकेट जो था राज्य का स्टेट का वो दे दीजिए और कुछ नहीं लगेगा। मतलब वो पुराना अधिक पुराना नहीं रहना चाहिए, 3 साल के अंदर का ही रहना चाहिए। तो मैंने अपना जो सर्टिफिकेट है वो उनको दे दिया और उन्होंने अपने कंप्यूटर में एक पहले ही से ही वो उन्होंने लेआउट बना रखा था, प्रोफार्मा बना रखा था। मेरा नाम सब कुछ भरा, फिल किया और उसमें जो इस जो स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट था उसमें के जो प्रमाण पत्र होता है रजिस्ट्रेशन, वो भी उन्होंने उसमें भरा और इसके बाद उन्होंने एक उसको पेज निकाला और जाकर उसको उन्होंने जमा कर दिया। वहाँ पर उन्होंने कहा कि 7 दिन के बाद आइएगा, आपको मिल जाएगा। मैं 7 दिन के बाद गया, फिर वहाँ पर उन्होंने उसे निकाल कर दिया। उस पर कुछ सिग्नेचर थे, हस्ताक्षर थे। तो आप देख सकते हैं जो कि मजिस्ट्रेट का है इसमें हस्ताक्षर। तो इस तरह मैंने अपना कास्ट सर्टिफिकेट को बनवाया और उसमें लोगों का ये भी सवाल है कि इसमें कितना रुपया लगा। तो मेरे को तुरंत बनवाना था, तो उन्होंने कहा कि 300 रुपये दे दीजिए। तो मैंने 300 रुपये दिया और उन्होंने बना दिया और बनवा कर दे दिया। तो ठीक है, आप इस तरह भी आप कुछ पैसों के दम पर भी आप जल्दी से अपना काम करवा सकते हैं। थैंक यू।